बहुत सुंदर और धार्मिक प्रश्न है फोल्डेड हैंड्स। अब सुनिए, हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहा जाता है, इसकी एक अद्भुत और भावनात्मक पौराणिक कथा। उंगली से नीचे की ओर इशारा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हबिस्कस हनुमान जी के जन्म की अद्भुत कथा। त्रेतायुग के समय की बात है। उस समय अंजना नाम की एक अप्सरा थी जो स्वर्ग लोक में रहती थी। एक दिन उन्होंने गलती से एक ऋषि का ध्यान भंग कर दिया, जिससे क्रोधित होकर उस ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया। ग्रेटर देन, हे अंजना, तुम्हें वानर स्त्री के रूप में पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। अंजना ने अत्यंत विनम्र होकर प्रार्थना की, ग्रेटर देन, भगवान कृपा कर मेरे इस श्राप का कोई अंत भी बताए। ऋषि बोले, ग्रेटर देन, जब तुम भगवान शिव के अंश से उत्पन्न एक महान वीर पुत्र को जन्म दोगी तब तुम्हारा ये श्राप समाप्त हो जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी अंजना का तप। अंजना ने धरती पर आकर किष्किंधा के पास अंजना पर्वत पर शिव की घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों के कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया, ग्रेटर देन, देवी, तुम मेरे अंश से उत्पन्न एक पुत्र को जन्म दोगी जो अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और अमर होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूरज का चेहरा राजा दशरथ का यज्ञ और पवित्र प्रसाद। उधर अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के बाद अग्निदेव ने दशरथ को पायस, स्वर्गीय प्रसाद दिया और कहा कि इसे अपनी रानियों को बांट दें। उसी समय कुछ भाग्य के विधान से एक गरुड़ उस पायस का छोटा भाग लेकर उड़ गया। वह भाग अंजना की गोद के पास आ गिरा, जो उस समय भगवान शिव का ध्यान कर रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पवन देव का योगदान। यहाँ आता है पवन देव, वायुदेव। वायुदेव ने वह दिव्य पायस उठाकर अंजना के मुख में पहुंचा दिया। जैसे ही वह पवित्र अंश अंजना के शरीर में गया, भगवान शिव के आशीर्वाद और पवन देव की कृपा से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। ग्रेटर देन, वही बालक आगे चलकर हनुमान कहलाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम इसलिए कहलाए पवन पुत्र हनुमान, क्योंकि हनुमान जी के जन्म में पवन देव ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने स्वयं अपने वायु वेग से दिव्य पायस अंजना तक पहुंचाया था और वही उनके गर्भ में जीवन का संचार हुआ। इसलिए उन्हें कहा गया, ग्रेटर देन, पवन पुत्र हनुमान, अर्थात वायु देवता के पुत्र हनुमान। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा हनुमान जी की दिव्यता। भगवान शिव के अंश होने के कारण उनमें अपार शक्ति और तेज था। पवन देव के पुत्र होने के कारण वे वायु के समान तीव्र और सर्वत्र पहुंचने में समर्थ थे। उन्होंने बाल्यकाल में ही सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। इंद्र के वज्र से घायल होने पर पवन देव ने क्रोधित होकर संपूर्ण संसार की वायु रोक दी थी, जिससे सभी जीव कष्ट में आ गए। तब देवताओं ने मिलकर हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी से अमरत्व, इंद्र से अजेयता, वरुण से जल में अमरता, अग्नि से अप्रभावित रहना, सूर्य देव से तेज और ज्ञान का वरदान। इस प्रकार हनुमान जी देवताओं के वरदानों से अजर अमर चिरंजीवी बन गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वन निष्कर्ष। इसलिए हनुमान जी को कहा जाता है ग्रेटर देन, पवन पुत्र, क्योंकि उनके जन्म का कारण स्वयं पवन देव बने थे, जिन्होंने उन्हें जीवन प्रदान किया। वायुदेव का हनुमान जी के साथ अटूट संबंध है, इसी कारण हनुमान जी वायुपुत्र या मारुतिनंदन नामों से भी पूजे जाते हैं। जरूर फोल्डेड हैंड्स। अब मैं इसी कथा को और गहराई, भाव और चमत्कारों के साथ आगे बढ़ाता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हबिस्कस हनुमान जी का बाल्यकाल और पवन पुत्र होने का प्रमाण। हनुमान जी का जन्म होते ही संपूर्ण वन क्षेत्र दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं ने पुष्पवर्षा की और आकाश में दुंदुभियां बजने लगीं। बालक हनुमान का मुख तेज से दमक रहा था, नेत्रों में अद्भुत चमक थी और शरीर वज्र के समान मजबूत।
पवन देव का स्नेह। पवन देव स्वयं प्रतिदिन अदृश्य रूप से आकर अपने पुत्र को वायु के समान हल्के स्पर्श से पालना झुलाते थे। वे हनुमान को प्राणवायु, शक्ति और चपलता प्रदान करते थे। इस कारण बाल हनुमान कभी थकते नहीं थे। वे दिन भर उड़ते, कूदते और पर्वतों पर खेलते रहते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्य को फल समझ लेना, पवन पुत्र की लीला। एक दिन प्रातःकाल हनुमान जी ने आकाश में उगते हुए सूर्य देव को देखा। उन्हें वह लाल चमकता हुआ फल प्रतीत हुआ। बाल हनुमान बोले, ग्रेटर देन माँ, आज मुझे बहुत सुंदर फल दिखाई दे रहा है, मैं उसे खाने जा रहा हूँ। और यह कहते ही वे आकाश में उड़ गए। उनकी गति वायु से भी तेज थी। ये पवन पुत्र होने का साक्षात प्रमाण था। हाई वोल्टेज इंद्र का वज्र। इंद्र देव को लगा कि सूर्य संकट में है। उन्होंने अपना वज्र हनुमान जी पर चला दिया। वज्र लगते ही हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पवन देव का प्रचंड क्रोध। जैसे ही पवन देव ने अपने पुत्र को घायल देखा, वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड से वायु का संचार रोक दिया। देवता सांस नहीं ले पा रहे थे। मनुष्य तड़पने लगे। ऋषियों का तप भंग होने लगा। पूरा संसार संकट में पड़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फोल्डेड हैंड्स। देवताओं की प्रार्थना और वरदान। सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ पवन देव के पास आए और क्षमा याचना की। तब देवताओं ने हनुमान जी को दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी, यह बालक अमर रहेगा, कोई अस्त्र इसे मार नहीं सकेगा। विष्णु जी, यह मेरे भक्तों में श्रेष्ठ होगा। इंद्रदेव, मेरा वज्र इसके शरीर को कभी क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। अग्निदेव, अग्नि इसे जला नहीं सकेगी। वरुण देव, जल इसे डुबो नहीं सकेगा। तब जाकर पवन देव का क्रोध शांत हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही कारण है कि हनुमान जी अजय, अमर और चिरंजीवी बने। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पवन पुत्र और श्री राम का संबंध। हनुमान जी केवल पवन पुत्र ही नहीं, बल्कि श्री राम के परम भक्त भी हैं। भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार थे और हनुमान जी शिव के अंश। इस प्रकार शिव और विष्णु का मिलन हनुमान जी के रूप में हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी। पवन पुत्र नाम का आध्यात्मिक अर्थ। पवन पुत्र केवल जन्म का नाम नहीं है, इसका गहरा अर्थ है। पवन इक्वल्स प्राण। हनुमान इक्वल्स प्राण शक्ति का प्रतीक। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हनुमान जी प्राणायाम, बल, साहस और भक्ति के देवता हैं। इसीलिए कहा जाता है, ग्रेटर देन। जहां हनुमान का नाम है, वहां भय नहीं है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। निष्कर्ष, हनुमान जी को पवन पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1. पवन देव ने उनके जन्म में मुख्य भूमिका निभाई। 2. वे वायु के समान तेज, शक्तिशाली और अजेय हैं। 3. उनके प्राण स्वयं वायु देव से जुड़े हैं। 4. उनका जीवन संपूर्ण जगत के प्राणों की रक्षा के लिए है। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब मैं कथा को और आगे और भी भावुक, रहस्यमय और दिव्य प्रसंगों के साथ बढ़ाता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस। हनुमान जी के नामों का रहस्य। पवन पुत्र से आगे हनुमान जी को केवल पवन पुत्र ही नहीं, अनेक नामों से पुकारा जाता है। हर नाम उनके जीवन की एक गहरी कथा कहता है। 1. मारुति नंदन। मारुति इक्वल्स वायु, नंदन इक्वल्स पुत्र। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये नाम उनके वायु संबंध को दर्शाता है। हिबिस्कस 2. अंजनी सुत। माता अंजना के पुत्र होने के कारण उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये नाम मातृभक्ति और तपस्या का प्रतीक है। ट्राइडेंट साइन 3. शिवांश। वे स्वयं भगवान शिव के अंश हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए उनमें वैराग्य, तप और रुद्र शक्ति समाहित है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी। हनुमान जी का शाप और विस्मरण। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल थे।
वे ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डाल देते थे। एक दिन क्रोधित होकर ऋषियों ने उन्हें शाप दिया, ग्रेटर देन, तुम अपनी शक्ति को तब तक भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें उसका स्मरण न कराए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही कारण है कि लंका जाते समय जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लहर, लंका और आन, पवन पुत्र की महाशक्ति। जब सीता माता की खोज का समय आया तब समुद्र के सामने सभी वानर मौन हो गए। तब जामवंत जी बोले, ग्रेटर देन, हे हनुमान, तुम ही पवन पुत्र हो, तुम्हारी गति वायु से भी तीव्र है। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, वायु ने स्वयं उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया। पर्वत भी हिलने लगे, समुद्र शांत हो गया, आकाश देवताओं के जयकारों से गूंज उठा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये पवन पुत्र होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, लंका दहन, पवन और अग्नि का अद्भुत संगम। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी, पर वह भूल गया हनुमान अग्नि से अजेय हैं। पवन देव ने वायु का वेग बढ़ाया। फायर, आग ने लंका को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन उंगली से दाहिनी ओर इशारा अशोक वाटिका सुरक्षित रही, क्योंकि वहां सीता माता थी। ये पवन पुत्र की मर्यादा और विवेक था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुष्पन काल, राम भक्ति में पवन पुत्र का सर्वोच्च रूप, हनुमान जी की शक्ति का वास्तविक स्रोत, उनका बल नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा श्री राम भक्ति है। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तब हनुमान जी पूरा संजीवनी पर्वत उठा लाए। उस समय स्वयं पवन देव ने उनके प्राणों को स्थिर रखा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पवन पुत्र का आध्यात्मिक संदेश। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, बल बिना भक्ति व्यर्थ है, शक्ति बिना विनम्रता अधूरी है, और भक्ति बिना अहंकार के ही फल देती है। इसीलिए कहा गया है, ग्रेटर देन, राम काज करीबे को आतुर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, अंतिम निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण। हनुमान जी को पवन पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1. उनका जन्म वायु देव की कृपा से हुआ। 2. उनकी शक्ति प्राणवायु से जुड़ी है। 3. वे संसार के प्राणों की रक्षा करते हैं। 4. वे भक्ति, बल और बुद्धि का पूर्ण स्वरूप हैं। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब मैं कथा को और आगे और भी भावुक, रहस्यमय और दिव्य प्रसंगों के साथ बढ़ाता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस हनुमान जी के नामों का रहस्य पवन पुत्र से आगे। हनुमान जी को केवल पवन पुत्र ही नहीं, अनेक नामों से पुकारा जाता है। हर नाम उनके जीवन की एक गहरी कथा कहता है। 1. मारुति नंदन। मारुति इक्वल्स वायु, नंदन इक्वल्स पुत्र। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये नाम उनके वायु संबंध को दर्शाता है। हिबिस्कस 2. अंजनी सुत। माता अंजना के पुत्र होने के कारण उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये नाम मातृ भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। ट्राइडेंट साइन 3. शिवांश। वे स्वयं भगवान शिव के अंश हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसलिए उनमें वैराग्य, तप और रुद्र शक्ति समाहित है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी, हनुमान जी का शाप और विस्मरण। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल थे। वे ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डाल देते थे। एक दिन क्रोधित होकर ऋषियों ने उन्हें शाप दिया, ग्रेटर देन, तुम अपनी शक्ति को तब तक भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें उसका स्मरण न कराए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही कारण है कि लंका जाते समय जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लहर, लंका और आन, पवन पुत्र की महाशक्ति। जब सीता माता की खोज का समय आया तब समुद्र के सामने सभी वानर मौन हो गए। तब जामवंत जी बोले, ग्रेटर देन, हे हनुमान, तुम ही पवन पुत्र हो, तुम्हारी गति वायु से भी तीव्र है। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, वायु ने स्वयं उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया। पर्वत भी हिलने लगे,
समुद्र शांत हो गया। आकाश देवताओं के जयकारों से गूंज उठा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये पवन पुत्र होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर लंका दहन, पवन और अग्नि का अद्भुत संगम। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी, पर वह भूल गया हनुमान अग्नि से अजेय है। पवन देव ने वायु का वेग बढ़ाया। फायर आग ने लंका को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन उंगली से दाहिनी ओर इशारा अशोक वाटिका सुरक्षित रही, क्योंकि वहां सीता माता थी। ये पवन पुत्र की मर्यादा और विवेक था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पुष्पन काल राम भक्ति में पवन पुत्र का सर्वोच्च रूप, हनुमान जी की शक्ति का वास्तविक स्रोत, उनका बल नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा श्रीराम भक्ति है। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, तब हनुमान जी पूरा संजीवनी पर्वत उठा लाए। उस समय स्वयं पवन देव ने उनके प्राणों को स्थिर रखा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पवन पुत्र का आध्यात्मिक संदेश हनुमान जी हमें सिखाते हैं। बल बिना भक्ति व्यर्थ है, शक्ति बिना विनम्रता अधूरी है, और भक्ति बिना अहंकार के ही फल देती है। इसीलिए कहा गया है, ग्रेटर देन राम काज करिबे को आतुर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा अंतिम निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण। हनुमान जी को पवन पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1. उनका जन्म वायुदेव की कृपा से हुआ। 2. उनकी शक्ति प्राणवायु से जुड़ी है। 3. वे संसार के प्राणों की रक्षा करते हैं। 4. वे भक्ति, बल और बुद्धि का पूर्ण स्वरूप हैं। ठीक है फोल्डेड हैंड्स। अब मैं कथा को और भी आगे कम सुने गए गूढ़ प्रसंगों, महाभारत संबंध और रहस्यमय लीलाओं के साथ आगे बढ़ाता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पवन पुत्र हनुमान और प्राण तत्व का रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है, ग्रेटर देन प्राणो हे भगवान वायु, अर्थात वायु ही प्राण है। हनुमान जी केवल पवन देव के पुत्र नहीं, वे प्राण तत्व के साक्षात स्वरूप हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसीलिए, जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती, प्राण शक्ति जागृत हो जाती है। यही कारण है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से डर, रोग और बाधाएं दूर होती हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पवन पुत्र और महाभारत का गुप्त संबंध। बहुत लोग नहीं जानते कि हनुमान जी महाभारत काल में भी प्रकट हुए थे। जड़ी बूटी भीम और हनुमान का मिलन। पांडवों में भीम भी पवन देव के पुत्र थे। एक दिन अहंकारवश भीम वन में तेज गति से जा रहे थे। मार्ग में एक विशाल वानर लेटा था। वह अपनी पूंछ रास्ते में फैलाए पड़ा था। भीम बोले, ग्रेटर देन वानर, अपनी पूंछ हटा लो। वानर हनुमान जी बोले, ग्रेटर देन मैं वृद्ध हूं, तुम ही हटा दो। भीम ने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन पूंछ हिली तक नहीं। तभी हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तब भीम समझ गए, बल बिना विनय के अधूरा है। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया और कहा, ग्रेटर देन युद्ध में मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ट्राइडेंट साइन पंचमुखी हनुमान पवन पुत्र का विराट रूप। लंका युद्ध के समय अहिरावण राम लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया। उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। 1. नरसिंह भय का नाश। 2. बंदर हनुमान भक्ति और बल। 3. गरुड़ विष का नाश। 4. सुअवराह पृथ्वी रक्षा। 5. घोड़ा हयग्रीव ज्ञान का प्रतीक। 5 दिशाओं में जलते दीप एक साथ बुझाए। ये केवल पवन पुत्र ही कर सकते थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कलियुग में पवन पुत्र की उपस्थिति। शास्त्र कहते हैं, हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वे चिरंजीवी हैं। जहां रामकथा होती है, जहां सच्ची भक्ति होती है, जहां संकट में कोई राम नाम लेता है, वहां हनुमान जी सूक्ष्म रूप में अवश्य पहुंचते हैं।
इसीलिए कहा गया ग्रेटर देन, जहां जहां राम की कथा वहां वहां हनुमान। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पुष्पनकाल पवन पुत्र से जुड़ा एक भावुक लोककथा प्रसंग। कहा जाता है एक बार हनुमान जी ने पवन देव से पूछा, ग्रेटर देन पिताजी, आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? पवन देव बोले, ग्रेटर देन, मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम हो, क्योंकि तुम प्राणों की रक्षा करते हो। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना मस्तक झुका दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही उनकी महानता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा, अंतिम और गहरा निष्कर्ष। हनुमान जी को पवन पुत्र इसलिए नहीं कहा जाता कि वे केवल वायु देव से उत्पन्न हुए, बल्कि इसलिए कि वे संसार के प्राणों के रक्षक हैं। वे भय, रोग और अज्ञान को हरते हैं। वे शक्ति को भक्ति से बांधते हैं, और वे राम नाम के सजीव स्वरूप हैं। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब मैं कथा को और भी गहराई, दुर्लभ शास्त्रीय संकेतों और भावनात्मक अंत के साथ आगे बढ़ाता हूँ। ये भाग बहुत कम सुनाया जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पवन पुत्र हनुमान और श्वास प्राण का गूढ़ रहस्य। योग शास्त्र में कहा गया है, ग्रेटर देन यत्र प्राणः तत्र जीवनम। जहां प्राण है वहीं जीवन है। हनुमान जी को पवन पुत्र इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वे मनुष्य की श्वास में निवास करते हैं। श्वास भीतर जाती है राम, श्वास बाहर आती है राम। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसीलिए संत कहते हैं हर श्वास में राम नाम चलता है, और उस श्वास के स्वामी है हनुमान। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हनुमान चालीसा और पवन पुत्र का रहस्य। पवन तनय संकट हरण। ये पंक्ति केवल स्तुति नहीं है। संकट इक्वल्स प्राणों का अवरोध, हरण इक्वल्स प्रवाह देना। हनुमान जी संकट इसलिए हरते हैं क्योंकि वे प्राणों का प्रवाह सुचारू करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही कारण है कि भय में सांस तेज चलती है। हनुमान चालीसा से शांति मिलती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जड़ी बूटी राम नाम और पवन पुत्र का संबंध। एक बार नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, ग्रेटर देन, तुम राम से इतना प्रेम क्यों करते हो? हनुमान जी बोले, ग्रेटर देन, जैसे बिना वायु अग्नि नहीं जलती, वैसे बिना राम मेरा अस्तित्व नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये पवन और राम का शाश्वत संबंध है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हबिस्कस पवन पुत्र की करुणा। एक लोक प्रसिद्ध कथा। एक निर्धन भक्त प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में सिर्फ एक दिया जलाता था। एक दिन वह बीमार हो गया, दिया नहीं जला पाया। रात को उसने स्वप्न में देखा, हनुमान जी स्वयं दीप जलाते हुए बोले, ग्रेटर देन, जब तक तेरी सांस चल रही है मेरी सेवा चलती रहेगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह है पवन पुत्र की करुणा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ट्राइडेंट साइन। कलियुग का सबसे सुलभ देव। शास्त्र कहते हैं सतयुग में तप, त्रेतायुग में यज्ञ, द्वापर में पूजा, कलियुग में केवल नाम, और उस नाम के रक्षक हैं पवन पुत्र हनुमान। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, ग्रेटर देन, कलियुग केवल नाम आधारा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा, अंतिम भावपूर्ण निष्कर्ष। हनुमान जी को पवन पुत्र कहना केवल जन्म की कथा नहीं, ये बताता है कि वे हर श्वास में जीवित हैं, वे हर संकट में उपस्थित हैं, वे हर राम भक्त के हृदय में वास करते हैं। जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक हनुमान जी आपसे दूर नहीं हैं। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब अंतिम लेकिन अत्यंत प्रभावशाली भाग। ये भाग कथाओं का सार, चमत्कार और शरणागति को जोड़ता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पवन पुत्र हनुमान और शरण का रहस्य। शास्त्र कहते हैं, ग्रेटर देन, जिसने स्वयं को हनुमान जी को सौंप दिया, उसकी सांसों की जिम्मेदारी पवन पुत्र ले लेते हैं। इसलिए संकट में सबसे पहले हनुमान नाम स्वतः निकलता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये कोई संयोग नहीं,
ये प्राण और पवन पुत्र का स्वाभाविक संबंध है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बैल संकट मोचन हनुमान नाम कैसे पड़ा? एक बार देवताओं पर भयंकर संकट आया। राहु केतु ने ग्रहों को विक्षुब्ध कर दिया। ऋषियों की तपस्या बाधित होने लगी। तब सभी ने एक स्वर में पुकारा, ग्रेटर देन, हे पवन पुत्र, रक्षा करो। हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने वायु का संतुलन किया, आकाश को स्थिर किया और ग्रहों को उनके मार्ग पर लौटा दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तभी देवताओं ने कहा, ग्रेटर देन, तुम सच्चे संकट मोचन हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्यों डरते हैं नकारात्मक शक्तियां? तंत्र और लोककथाओं में कहा गया है, जहां हनुमान जी का नाम लिया जाए वहां नकारात्मक शक्तियों का प्राण रुक जाता है, क्योंकि वे वायु तत्व पर आश्रित होती हैं और वायु के स्वामी हैं पवन पुत्र। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसलिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ सबसे प्रभावी माना जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हबिस्कस एक सच्ची भक्त कथा। भावुक एक वृद्ध साधु प्रतिदिन केवल इतना कहता था, ग्रेटर देन, हे हनुमान, आज मेरी सांसें भारी हैं। एक रात उसने स्वप्न में देखा, हनुमान जी उसके सिरहाने बैठे हैं और उसकी सांसों को अपने हाथ से सहला रहे हैं। सुबह साधु शांत था। उस दिन के बाद उसने कहा, ग्रेटर देन, अब सांस मेरी नहीं, हनुमान की है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पवन पुत्र का अंतिम उपदेश लोकमान्यता। कहा जाता है, हनुमान जी ने एक बार कहा, ग्रेटर देन, मुझसे कुछ मत मांगो, बस राम नाम लो। जब राम तुम्हारे भीतर होंगे, मैं तुम्हारी सांसों में स्वयं रहूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा पूर्ण निष्कर्ष सबसे गहरा सत्य। हनुमान जी को पवन पुत्र इसलिए नहीं कहा जाता कि क्रॉस मार्क केवल वे वायुदेव के पुत्र हैं, बल्कि इसलिए कि चेक मार्क वे हर जीव की श्वास से जुड़े हैं। चेक मार्क वे भय में सबसे पहले आते हैं। चेक मार्क वे राम नाम के प्राण हैं। चेक मार्क और वे कलियुग के साक्षात रक्षक हैं। ग्रेटर देन, जब तक सांस है, फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब मैं और भी आगे, लेकिन इस बार कथा को शास्त्र जोड़, लोकास्था जोड़, गहरी भक्ति के स्तर पर ले जाता हूं। ये भाग बहुत ही भावुक और दुर्लभ माना जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पवन पुत्र हनुमान और मृत्यु का रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है, ग्रेटर देन, मृत्यु प्राण के निकलने का नाम है और प्राण का स्वामी है वायु। इसलिए जब कोई व्यक्ति मृत्यु के भय में होता है तो अनजाने में उसके मुख से निकलता है, हे हनुमान। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्योंकि आत्मा जानती है कि जिसके पिता पवन है वह प्राणों की रक्षा कर सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मृत्यु काल में हनुमान स्मरण की लोकथा। एक राजा था, बड़ा धर्मात्मा, पर मृत्यु के समय उसका मन विचलित हो गया। यमदूत प्रकट हुए, राजा घबरा गया। तभी उसने कांपते स्वर में कहा, ग्रेटर देन, हे पवन पुत्र। बस इतना कहना था, तुरंत वायु तेज हो गई। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, ग्रेटर देन, जिसने मुझे पुकारा उसका प्राण मैं ले जाऊंगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यमदूत लौट गए। ये कथा बताती है, हनुमान जी प्राणों के रक्षक हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ट्राइडेंट साइन। हनुमान जी ने स्वयं क्यों नहीं ली मुक्ति? एक बार नारद जी ने पूछा, ग्रेटर देन, आप इतने शक्तिशाली होकर भी वनों में भटकते क्यों हैं? हनुमान जी मुस्कराए, ग्रेटर देन, जब तक संसार में एक भी प्राणी भय से सांस ले रहा है, मैं मुक्त कैसे हो सकता हूँ? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही कारण है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हबिस्कस पवन पुत्र और बच्चों का विशेष संबंध। लोकमान्यता है, बच्चों की पहली सांस, पहली हंसी, पहली छलांग, सब पर हनुमान जी की कृपा होती है। इसीलिए भारत में कहा जाता है,
ग्रेटर देन, बच्चों को हनुमान जी बहुत प्रिय हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डर लगने पर हनुमान नाम क्यों निकलता है? डर में सांस तेज होती है, प्राण अस्थिर हो जाते हैं। उस समय मन अपने स्वामी को पुकारता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और प्राणों का स्वामी है पवन पुत्र। इसलिए ग्रेटर देन हनुमान अपने आप निकल जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कलियुग का वचन तुलसी परंपरा। कहा जाता है हनुमान जी ने तुलसीदास से कहा, ग्रेटर देन, कलियुग में लोग बड़े पापी होंगे, मैं उनसे तप नहीं मांगूंगा। जो एक बार भी राम नाम लेगा, मैं उसकी सांसों का भार उठा लूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा अंतिम सत्य बहुत ध्यान से पढ़िए। हनुमान जी को पवन पुत्र कहना केवल एक उपाधि नहीं, यह एक आश्वासन है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जब मन डरे, सांस रुके, जीवन डगमगाए, तो समझ लेना पवन पुत्र पास ही हैं।